गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले हम समझ लें। इन्वर्स फंक्शन का मीनिंग क्या है और कितने फंक्शंस ऐसे हैं या क्या कंडीशन है किसी फंक्शन के इन्वर्स के एग्जिस्टेंस का। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट हम देखें आइडेंटिटी फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो जिस भी एलिमेंट पे लगता है, जिस भी नंबर पर लगता है, वही वैल्यू देता है, यानी कोई चेंज नहीं करता। एफ एक्स, अगर x पर f लगाया तो x ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं, ना x+1 ना x-2, नथिंग, नो चेंज इन x। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर इक्वल वैल्यू, सेम, नो चेंज। जैसे जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी ऐड करो कोई चेंज नहीं आता। 2 + 0 = 0 + 2 = 2। इसी तरह से 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। 2 × 1, 1 × 2 = 2। तो इस तरह से ये एक ऐसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन जो किसी भी एलिमेंट पर लगता है। 1 पर लगाएंगे तो 1 आएगा, -1 पर लगाएंगे -1 आएगा। एंड इसका ग्राफ भी देख लेते हैं शॉर्ट में। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, -1, -1. So its graph is like this, bisecting first and third quadrant. And sometimes we write fx = x. When we draw the graph on two-dimensional plane, we write is y = x. So the graph is written as y = x sometimes. ये है आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ इन्वर्स, पहली बात ये समझना है हर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। कुछ लिमिटेड फंक्शंस होंगे जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट होते हैं। तो पहले हम ये समझ लें इन्वर्स क्या होता है, फिर हम वो कंडीशन समझेंगे। तो इन्वर्स देखिए, जैसे हमने कहा जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो को किसी के भी साथ ऐड करिए कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इन्वर्स किसी भी फंक्शन का वो फंक्शन होगा, जैसे कोई फंक्शन g(x) है, x+2, यानी जिस पर लगता है उसमें उसकी वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर देता है, 2 प्लस कर देता है। 2 पर लगेगा तो 4, 4 पर लगेगा तो 6, -2 पर लगेगा तो 0। ये फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, तो एक दूसरा फंक्शन ऐसा हो सकता है जो इसके अपोजिट काम करता हो। ये +2 करता है तो सपोज़ करें हम कि एक h(x) फंक्शन है जो -2 करता है, जिस पर भी लगाएं उसकी वैल्यू को 2 से रिड्यूस कर देता है। 4 पर लगाया तो 2 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 - 2 2 वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो 0 आएगी। अब अगर हम इन दोनों फंक्शन को एक के साथ एक के दोनों को कंबाइंड कर दें, प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी एक बार फंक्शन g लगाएं और उसके बाद जो वैल्यू है उस पर h फंक्शन लगा दें। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, x पर हमने gx लगाया तो x+2 हो गया, और x+2 पर hx लगा दिया तो x+2 - 2, यानी क्या आ गया, x। तो अगर एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन उसी पर लगा दिया जाए उसकी वैल्यू पर, और लगाने के बाद जो इनिशियल वैल्यू थी वही आ जाती है, तो ऐसे पेयर को इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। h को g का इन्वर्स फंक्शन बोला जाएगा। अगर ऐसा कोई पेयर है तो दे विल बी कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर।
तो प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म्स क्या है? इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल कहते हैं, प्रॉपर टर्म इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इफ G composition H on any element X is X, यानी X पर H लगाएं फिर G इम्पोज करें और X ही आए, तो हम कह सकते हैं G एंड H आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, HOGX इज X, पहले इसमें पहले G लग रहा है, यानी ये वाली टर्म यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाई गई है। लिखने में HOG लिखा जाता है, बट X यहाँ लिखा है तो X पर पहले G अप्लाई होगा उसके बाद H, यहाँ पर पहले H होगा उसके बाद G। तो अगर एक दूसरे को, चाहे हम G को पहले लें या H को, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों को इस तरह से कंपोज करने के बाद जिस नंबर पर लगाया जा रहा है वही आता है, देन H is called inverse of G and denoted as H is G minus 1 to the power minus 1, but it is not a power, it is just a symbol to represent inverse of function gx. You cannot write this 1 upon G. Remember, G inverse यानी एक ऐसा फंक्शन जो G के अपोजिट काम करता है, और उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने -1 की पावर का सिंबल यूज किया है। पावर नहीं है, उसको आप 1 upon G ना समझें, दिस इज ए सिंबल। तो ये एक लाइन का डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन के लिए, इफ़ देयर कंपोजिशन इज आइडेंटिटी। अब ये देखिए आइडेंटिटी क्या करता था, x पर लगता था x ही आता था। इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन में भी वही नेचर है, x पर लग रहा है तो x आ रहा है, चाहे पहले g लगाएं या पहले h लगाएं। तो ये दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का इन्वर्स कह सकते हैं। हमने यहाँ h को लिखा है, h इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ g, बट वी कैन आल्सो से g इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ h, क्योंकि g भी वही कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे इसको। gx x+2 है, hx x-2 है। हम इसको जब लिखेंगे, जैसे हमें पहले लिखना है x पर g लगाएंगे उसके बाद h, तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन फॉर्मेट में लिखा गया है, और ये बताया गया है कि x पर gx लग चुका है और उसके बाद h लग रहा है। तो यहाँ gx की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर x+2, और अब h फंक्शन इस पर इम्पोज हो रहा है, तो x+2 h क्या करता है, जिस पर भी लगता है उसमें से 2 माइनस करता है। तो x+2 पर लगेगा तो इसमें से 2 माइनस कर देगा, x आ जाएगा। अब हम इसका अपोजिट भी देख सकते हैं, GOH ऑफ x, तो क्या होगा, पहले x पर h इम्पोज होगा, x इम्प्लाई होगा, h लगने के बाद g लगेगा। फिर यहाँ ये सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने इमेज ब्रैकेट लगा दिया इनके बीच में, तो फिर ये जो कंपोजिशन का सिंबल है, सिंपल सर्किल है, इसकी नीड नहीं है। सो नाउ h क्या कर रहा है, x-2 कर देता है, तो पहले x-2 हो जाएगा, एंड g क्या करता है उसमें +2 कर देता है। तो आप देखिए दोनों फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि इन्वर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट होगा, क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन। अब ये तभी पॉसिबल है जिस फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल रहे हैं वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू बोथ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, यानी वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अब 1 ऑन टू क्या होता है ये हम अलग से किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ एक लाइन यहाँ पर नोट करेंगे, दैट इफ़ एनी फंक्शन f(x) is
1 1 and onto both, then its inverse exists. Remember, it should be 1 1 and onto, then only its inverse will exist. And denoted as f to the power -1. f का इन्वर्स लिख रहे हैं तो f की पावर -1 लगेगी. ये कंडीशन है, 1 1 एंड onto दोनों होना चाहिए. अब आते हैं हम हमारे 12th क्लास के सिलेबस के पहले टॉपिक पर, इन्वर्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स. साइन इन्वर्स एक्स या इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन. साइन फंक्शन के इन्वर्स के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या साइन फंक्शन 1 1 onto है, क्या ये बाइजेक्टिव है. तो जो हम जनरल साइन इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं, साइन फंक्शन पढ़ते हैं, वो साइन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, हमें उसके डोमेन को चेंज करना पड़ता है. तो हम पहले देखें इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स. आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट because it is not bisective. अब क्यों बाइजेक्टिव नहीं है? क्योंकि साइन 0 एंड साइन 180 बोथ आर 0. कोई भी वैल्यू दिखा सकते हैं, 0 दिखा सकते हैं या 30 डिग्री दिखा सकते हैं. इसके डायग्राम देख सकते हो आप, छोटा सा साइन का ग्राफ है. ये साइन 0 भी 0 है, ये साइन 90 वैल्यू 1 एंड ये 180, दोनों की सेम वैल्यू है. अगर दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू ऑफ द डोमेन इज हैविंग सेम इमेज इन कोडोमेन, देन इट इज नॉट 1 1. 1 1 में हर एक एलिमेंट की सेपरेट इमेज होती है. जैसे इसमें आप कह सकते हैं 1 के लिए 1 ही है, 2 के लिए 2 ही है. कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी 2 वैल्यूज हो. तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है. लेकिन साइन, जो नॉर्मल साइन फंक्शन है जिसका डोमेन R होता है, साइन x डोमेन R और रेंज है -1 to 1, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल -90 to +90 क्लोज इंटरवल या -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल में इसको लेंगे. ये हम अगले पार्ट में देखेंगे. पहले ये 4 पॉइंट ठीक से समझ लें. ये बेसिक है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कब एग्जिस्ट होगा, साइन के कौन से डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, किसमें नहीं करेगा. ये नॉर्मल साइन फंक्शन है जिसका डोमेन R है, क्योंकि ये रीजन याद रखना है. इस तरह की और भी कोई भी वैल्यू हो सकती है. साइन 30 भी 1/2 होता है, साइन 150 भी 1/2 होता है. दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए 1 1 नहीं है. और अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 onto दोनों होना चाहिए. सो इस वीडियो में बस इतना ही समझेंगे. अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि साइन फंक्शन कि किस कंडीशन में उसका वो बाइजेक्टिव होता है, कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, कैसे ग्राफ बनता है. ओके, थैंक यू.